जय श्री कृष्णा भक्तों, चलिए सुनते हैं अधिक मास कथा का 19वां अध्याय। यदि आपने इसके पहले के अध्याय नहीं सुने हैं तो अवश्य सुनिएगा, क्योंकि इस भाग में हम उसके आगे की कथा सुनेंगे। नारायण जी ने कहा, हे नारद भक्त वत्सल भगवान अपनी वाणी से सुदेव ब्राह्मण को प्रसन्न करते हुए बोले, हे द्विजराज, जिससे मैं प्रसन्न हुआ क्या तुम नहीं जानते? मेरा प्रिय पुरुषोत्तम मास आने पर तुम दोनों स्त्री पुरुषों के उपवास कर यहाँ बैठने से पुरुषोत्तम मास की सेवा हुई है। एक और वेद में कहे गए साधन और दूसरी ओर पुरुषोत्तम मास के सेवन को जब ब्रह्मा जी तोलने लगे तो वेदोक्त साधन बहुत ही हल्के निकले और पुरुषोत्तम मास सेवन भारी हुआ। इसलिए संसार में पुरुषोत्तम मास अधिक पूज्य और मान्य है। जो मनुष्य का जन्म लेकर श्री पुरुषोत्तम मास में जप तप स्नान दान आदि नहीं करते हैं, वे जन्म जन्मांतर तक दरिद्र होते हैं। अतः सब तरह से यत्न कर मेरे प्रिय पुरुषोत्तम मास का सेवन करना चाहिए। जो पुरुषोत्तम की सेवा करेगा वो धन्य हो जाएगा और हमें भी प्राप्त होगा। श्री नारायण इस तरह बोले, हे मुने, जगदीश्वर हरि भगवान तत्काल गरुड़ पर चढ़कर अत्यंत पवित्र बैकुंठ को चले गए। स्त्री सहित सुदेव ब्राह्मण मृत प्राय होकर फिर जीवित हो गए और सुखदेव को देखकर रात दिन अत्यंत हर्षित होते और कहने लगे कि यह अत्यंत आश्चर्य की बात है कि ऐसा मास कहीं भी नहीं देखा और ना सुना। इस तरह आश्चर्य युक्त होकर सुदेव ने श्रद्धा युक्त होकर पुरुषोत्तम का सेवन करा। ऋषि वाल्मीकि बोले, वहां से राजा दृंधनवा विख्यात हुए। हे राजन, पुरुषोत्तम मास के सेवन से संपूर्ण रिद्धियों के भोगने वाले हुए हैं आप। राजन, जो आपने हमसे पूछा था सो सब मैंने तुमको बतलाया और पूर्व जन्म में जो सुखदेव तुम्हारा बालक था वही ये तोता है। हरि ने उसे जलाया और सुखदेव नाम से विख्यात किया। वह सुखदेव 12,000 वर्ष आयु भोग कर बैकुंठ को गया। वही सुखदेव वन के सरोवर में बड़ के वृक्ष पर बैठकर संसार सागर में डूबे हुए विषय रूपी सर्प से तुमको अर्थात पूर्व जन्म के पिता को देखकर कृपा से युक्त हो चिंतन करने लगा कि यदि मैं इस राजा को बोध नहीं कराऊंगा तो मेरा दंभ हो जाएगा। इस तरह मेरा इन श्रुति के वचन जानना वृथा होगा। हमको अपने पूर्व जन्म के पिता का उपकार करना चाहिए। ऐसा सोचकर ही उस तोते ने तुमको ज्ञान दिया है। और इसी प्रकार 19वां अध्याय समाप्त होता है। अगला अध्याय सुनने के लिए बने रहिए। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय।